तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। चुनावी रणनीति के लिए विधायक दल की बैठक आज होनी है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। चुनावी रणनीति के लिए विधायक दल की बैठक आज होनी है। उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में विधायकों को साधने की कवायद अब यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। क्रॉस वोटिंग रोकने, विधायकों को एकजुट रखने पर फोकस किया जा रहा है। शाम के समय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। तो कांग्रेस को जिस बात का डर सता रहा है, क्रॉस वोटिंग का, अब उसे लेकर कहीं ना कहीं उस पर फोकस रहने वाला है। विधायकों को एकजुट रखने पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी किस प्रकार से देखने के लिए मिल रही? शाम को मीटिंग होनी है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है और आज ही भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों रजनीश अग्रवाल और चुग ने अपना नामांकन भरा है, तरुण चुग ने। और जहां तक बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की आज शाम को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया गया है। और जहां तक बात करें तो ये जो 3 सीटें खाली हो रही है वो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन के रिटायर होने के कारण ये तीनों सीटें खाली हो रही है। और इस बारे में बैठक आज शाम को विधायक दल की कांग्रेस की बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। और बैठक की तैयारी अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। मीनाक्षी नटराजन की बात करें तो वो पीसीसी कार्यालय पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज। आप ये बताइए कि बैठक में क्या खास रहेगा, कितनी बजे बैठक? ठीक है, शाम को 5 बजे बैठक रखी गई है विधायक दल की और ये पहले से तय है कार्यक्रम। मीनाक्षी नटराजन जी का पार्टी की तरफ से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। इस तारतम्य में आज बैठक होगी। पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोच्च है। ये हमारे सारे विधायक दल के नेता भी और विधायक दल का एक एक सदस्य पहले ही लिखित रूप से हमारी पार्टी हाईकमान को कह चुका था कि जो निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा वो स्वीकार है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है क्या? नहीं, कांग्रेस को कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। हमारे पास अभी जो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं और एक वो निर्मला सप्रे जी जो ना इधर की है ना उधर की, छोड़ के लगभग 62 के करीब हमारे पास मत है, जिसमें से हमें 58 की आवश्यकता है। जिन मतों की आवश्यकता है उससे ज्यादा विधायक हमारे पास है। सारे विधायक एकजुट है, जिसका परिणाम है कि आज विधायक दल की बैठक में सब सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित होगा और आज या कल में जो तारीख तय होगी फॉर्म भरने की। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने नामांकन भर दिया है, तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी, क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? देखिए, संभव नहीं है। उनके पास ना आंकड़े हैं, ना उनके पास नीति है, ना नियत है। और ये सारी बातें और कवायद इसलिए की जा रही ताकि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। एक तरफ आप सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, आपको 2 राज्यसभा सांसद के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए जो आपके पास है। उसके बाद इनके पास 48 विधायक के मत बचते हैं, 10 और विधायक के मत इनको चाहिए। तो ये 10 लाने के लिए आप तोड़ो जोड़ो की राजनीति करोगे, यानी जो स्वीकारोक्ति आप सार्वजनिक रूप से दे रहे हो, जो आरोप कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लगाता है कि आप तोड़ो और जोड़ो की राजनीति और खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास रखते हो, वो उसका प्रमाण जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता सवे से खुद दे रहे हैं। और कांग्रेस फिर कह रही है ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो आज शाम को ही टूट जाएगा जब विधायक दल की बैठक होगी। मीनाक्षी नटराजन के नाम पे कांग्रेस से एकजुट है? पूरी तरह से एकजुट है। आज हमें थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जो उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है, विधायक दल के हमारे नेता है, उनसे मिली थी और उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और आज विधायक दल की बैठक होगी। मीनाक्षी जी की जो तिथि है फॉर्म जमा करने की, क्योंकि 8 तारीख अंतिम तिथि है, फॉर्म जमा करेगी। आज सारे विधायक बड़े वरिष्ठ नेता जो उपस्थित है, वो जो नहीं है वो ऑनलाइन भी जुड़ेंगे और इसके साथ सबकी सहमति से मीनाक्षी जी राज्यसभा में जाएंगी और पूर्ण बहुमत जो हमारे पास है 58 का, वो वोट डलेंगे और वो जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए था। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज और उनका बिल्कुल साफ बिल्कुल कहना अनिरुद्ध, है देखिए कि कवायद और तैयारी और कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास अगर पर्याप्त संख्या में बल होने के बावजूद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो क्यों सता रहा है? उसमें कहीं ना कहीं असंतोष क्या पार्टी के अंदर नजर आ रहा है?
देखिए, जहां तक विधायक दल की बैठक की बात करें तो विधायकों को इसीलिए बुलाया गया है कि किसी भी तरह की न तो क्रॉस वोटिंग हो, न ही कोई एकता टूटे। और कांग्रेस विधायकों का आना शुरू हो गया है। इस वक्त पीसीसी में सबसे पहले पहुंचने वाली नेताओं में मीनाक्षी नटराजन खुद जो पीसीसी में मौजूद है, वे नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करके यहाँ आई हैं और कांग्रेस विधायक को एकजुट रहने की पूरी विधायक दल की बैठक में अपील की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद मौजूद रहेंगे, दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता संगठन से जुड़े हुए भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस को यही कहना है कि क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है। पार्टी मीनाक्षी नटराजन के नाम पे एकजुट है और अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार लेके आती है तो उनकी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सही आरोप लगाती है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए पूरी तैयार है। लगभग 5:30 बजे के बाद शाम को यह बैठक शुरू होगी जिसमें बड़े नेता भी शामिल रहेंगे और सभी विधायकों को निर्देश जारी किए गए कि इस बैठक में जरूर शामिल हों। बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे के बाद क्या रणनीति यहाँ पर तैयार की जाती है कांग्रेस की तरफ से, देखने वाली बातों की। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।